अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रांड। आज हम आपको बहुत इजी और सिंपल तरीके से कैपरी की कटिंग का तरीका बताएंगे। कैपरी क्या है? ट्राउज़र और कैपरी में थोड़ा सा फर्क होता है। ट्राउज़र सीधा होता है और जो कैपरी होती है वो उसकी कटिंग थोड़ी सी तिरछी आती है, जो कि पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदेह होती है। इसके लिए हमारे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। कपड़े का हिसाब आप कर लें। अक्सर का कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई यानी कि 1.5 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर चौड़ाई हो तो उससे भी आसानी से बन जाती है। लेकिन हमारे पास ये जो है वो लंबाई में ज़्यादा है कपड़ा, तो 2.5 गज है। तो ये पहले हमने इसको डबल फोल्ड करना है, 2 होगी। अब इसको हम दूसरी तरह तय लगाएंगे, यानी कि 4 तय हो जाएंगी इसकी हमारे पास रेडी हो जाएंगी। हम आपको बताएंगे ना कि आसान और ईजी तरीके से। हमने इसको तय लगा के रख लिया। अब आपको हम इसकी फरमाइश करके दिखाएंगे। अब आपको इसकी हम फरमाइश करके दिखाएंगे। जो कैपरी की हमारे पास टोटल लेंथ है तैयार, वो है 37 इंच। 37 इंच है, तो 2 इंच का हम ऊपर जो इलास्टिक डालेंगे, नेफा बनाना है हमने ऊपर वाली साइड पर, उसका 2 इंच मार्जिन ऊपर हमने छोड़ना है। ये 2 इंच का हमने निशान लगाना है इधर, तो हमने ऊपर इलास्टिक डालना है वो वाला। ये 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, ये वाला। और इससे नीचे हमने फरमाइश जो 37 इंच हमारी टोटल लेंथ है वो हमने उसकी कवर करनी है। तैयार फरमाइश हम आपको करके दिखाएं। 37 इंच हमारे पास जो है टोटल लेंथ है। 2 इंच का हमने ऊपर मार्जिन छोड़ा है, निशान लगाया है, इस पर निशान लगाएंगे। और हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे है जो कैपरी की हम फोल्डिंग के लिए कपड़ा है वो भी इसके साथ ही अटैच रखेंगे, अलग से नहीं। अगर आपके पास ना टोटल लेंथ मिसाल के तौर पे आपकी कैपरी की लंबी है तो नीचे कपड़ा नहीं बचता, तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के अंदर फोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास है, हम इसको साथ इसका मार्जिन रख लेंगे। अब हम पंचे की फरमाइश करेंगे। पंच है हमारे पास जो तैयार है, या ये नीचे वाला लाइन लगाई है, जिस पर चाहें आप मर्जी फरमाइश कर लें। 7 जो है हमारे पंच की फरमाइश है रेडी जो। और 2 इंच का मार्जिन हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे, जिसके साथ हम कटिंग करेंगे। ऐसे ऊपर वाली साइड पे हम करेंगे। 2 इंच का मार्जिन हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा हुआ है। अब जो हमारी कैपरी है उसका आसन हमने रखना है। अगर तो आप नाप के नीचे बांधते हैं तो आपका जो है नीचे आसन वो 14 इंच आएगा। अगर नाप के ऊपर बांधते हैं, जो मैं कटिंग कर रही हूँ शर्ट, वो लंबा रखना है मैंने आसन, तो मैं उस हिसाब से रखूँगी। 2 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ना है, उसके नीचे हमने 16 इंच हमारे पास जो है वो आसन फरमाइश है। हाफ इंच हमने सिलाई का नीचे मार्जिन छोड़ना है, उसके ऊपर निशान लगाना है। अब जो कैपरी की हमने वो घेर का फरमाइश करना है। घेर आपने कितना रखना है? आप मैक्सिमम चाहें लंबा ज़्यादा रख लें या कम रख लें। मैं 17 इंच डबल फोल्ड कपड़ा है, 17 इंच रख रही हूँ आसन की फरमाइश। अब जो ऊपर वाली साइड है, हम इलास्टिक डाल रहे हैं इधर से, और इधर से हम 2 इंच का रखेंगे, मार्जिन रखेंगे, यानी कि 2 इंच इधर से ज़्यादा, इधर हम इलास्टिक डाल रहे हैं 2 इंच कम। इधर से 17 इंच है, तो ऊपर से ऊपर हम 15 इंच रखेंगे, जो ऊपर आसन वाली साइड है। और इस निशान को इस निशान के साथ अटैच करना है। आप सीधा ड्रॉ कर लें इसको। कटिंग करते वक्त इसकी हम इधर से तिरछी कर लें, 1 इंच चाहे 2 इंच चाहे या 1 इंच की। अब नीचे की तरफ फरमाइश करेंगे जो की हुई है हमने, इस लाइन को, ये जो आसन वाली लाइन है उसके साथ हमने मिलाना है, ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। जो न्यू कमर है वो उस पर निशान लगा कर कटिंग करें, ताकि कटिंग करने में परेशानी या मुश्किल ना हो। अब हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। जो हमने निशान ड्रॉ किए हुए हैं उसके ऊपर हमने कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इजी। और जो आसन का हमने निशान लगाया है उसे हम डीप कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। अब जो हमारी लेंथ है उसके ऊपर हम टिक मार्क करेंगे। ये टोटल लेंथ है कैपरी की मुकम्मल होती है, उस पर उससे जो नीचे वाला हिस्सा है वो अंदर फोल्डिंग के करवाएगा।
बहुत ही आसान और इसी तरीका है। तो इसको सीधा करें, ऊपर से कट कर लें, फिर हमने इलास्टिक डालना है, अंदर से कट कर लें इसको। ये देखिए हमारी कैप्री कटिंग हो गई, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो हमारी जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप फरमाइशी कटिंग करना चाहते हैं तो भी आप हम कमेंट करके बता दें कि इस चीज़ की कटिंग हमने सीखनी है, तो वो भी हम आपको करके लाजमी दिखाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।